सबसे पहले फिर से आज यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ इस कब्र के बाद जो जीवन है शिक्षा का विषय में। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको इंसान का सोल को नरक में फेंकते ही मर जाता है और उसका बाद प्राण नहीं रह जाता, वो झूठा शिक्षा का बारे में पूरा बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है फेमिलियर स्पिरिट। गया हुआ एपिसोड में पूरा हम लोग सीख चुका है कि जो लोग प्रभु को विश्वास करके मर जाता है, मरते ही उसका सोल जो है वो तीसरा स्वर्ग में चला जाता है जहाँ यीशु रहता है। और उसका बाद हम लोग ये भी सीख लिया गया है कि जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करता वो मरते ही उसका सोल जो है वो सियोल या हेदिस का अंदर में जो नरक का भाग है वहां जाकर आग में जलते रहता है, पूरा बताया था। तो इसलिए आप यहाँ देखिए, प्रभु को विश्वास करने वाला लोग मरते ही उसका प्राण तीसरा स्वर्ग में चला जाता है और प्रभु को जो लोग विश्वास नहीं करता वो मरते ही नरक चला जाता है। तो इस संसार में आज बहुत सा आत्मा लोगों का शरीर में दाखिल होकर मेरा नाम ये है वो है, मैं वो एक्सीडेंट में मर गया था, भूखा था, प्यासा था, इसलिए भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए मैं इस शरीर में आया हूँ, ऐसा दुनिया भर का भूत प्रेत संसार में है। तो वो लोग कौन है? तो वो लोगों को बाइबल में फेमिलियर स्पिरिट्स कहा गया है। इंसान का स्पिरिट नहीं कहा गया है, हाँ, फेमिलियर स्पिरिट। और इस फेमिलियर स्पिरिट का बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में भरपूर लिखा गया है, न्यू टेस्टामेंट में भी बेहिसाब है। उसमें से आप 1 शमूएल चैप्टर 28 वर्स 3 को देखिए, यहाँ फेमिलियर स्पिरिट्स लिखा गया है, या दूसरा शब्द में मीडियम। और उसका बाद 1 शमूएल चैप्टर 28 वर्स 7 में भी फेमिलियर स्पिरिट्स को दिखाई देगा। तो ये फेमिलियर स्पिरिट या मीडियम क्या है? जब कोई भी जिंदा इंसान मरे हुए लोगों को बात करना चाहता है तो ऐसा में बहुत लोग जादू टोना करने वाला लोग को, जिसको यहाँ विजार्ड लिखा गया है या नेक्रोमेंसर कहा भी जाता है, वो इंसान को इस्तेमाल करके वो मरा वाला इंसान को बात करवाता है। तो जब ये मरा वाला इंसान को विजार्ड या नेक्रोमेंसर जब बात करता है तो वो इंसान का सोल को बात नहीं करता, उसका एक मीडियम है, फेमिलियर स्पिरिट है, जिसे वो भविष्य में क्या क्या होगा और रहस्यों को पता कर लेता है। तो मरा वाला पापी इंसान तो वो नरक का आग में जल के बैठा हुआ है, और प्रभु को विश्वास करने वाला लोग तो वो तुरंत स्वर्ग में है। तब तो ये नेक्रोमेंसर लोग वो जो दूसरा दुनिया का जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसको बुला करके जो बात करता है वो क्या है? वो शैतान है, वो दुष्ट आत्मा लोग है, वो इंसान का अपराध नहीं है। ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए बहुत सा विजार्ड लोग, जादू टोना करने वाला लोग, भविष्य में क्या होगा और मेरा यहाँ जो दुख तकलीफ प्रॉब्लम झेल रहा है वो किसका कारण से हो रहा है, ये सब चीज को पता करने के लिए जो स्पिरिट इस्तेमाल करता है वो शैतान का स्पिरिट है, हाँ, वो इंसान का स्पिरिट नहीं है। ये आप लोग याद रखना। इसलिए जब ये स्पिरिट या मीडियम लोग वो जो जादू टोना करने वालों को जब रिप्लाई देता है तो कई बार झूठ निकल के आता है, जिसको विश्वास करने पर हम लोग गुमराह हो जाता है। तो आप ओल्ड टेस्टामेंट में दुनिया भर का बाइबल वर्स मिलेगा। परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि मरे हुए लोगों का नाम ले लेकर भविष्य में क्या होगा और अपना इलाज के लिए ये सब लोग को कांटेक्ट मत करो, बात मत करो, बोलता है। किस लिए? कि जब आप वो मरे हुए इंसान लोगों का नाम लेता है तो होता क्या है, उसका बदले में वो जो फेमिलियर स्पिरिट आ जाता है जिसने वो इंसान को मरवाया। तो वो फेमिलियर स्पिरिट आकर मेरा नाम ये है, मैं वो एक्सीडेंट का कारण से मर गया, मेरा साथ इतना इतना दोस्त है, ऐसा कहकर बहुत लोग का शरीर में प्रवेश करके हम इंसान को जीवन भर दुख तकलीफ दिया जाता है। फिर आगे हम लोग पता कर सकता है तब तो कौन सा शैतान हमारा शरीर का अंदर प्रवेश करके हमारा शरीर को नियंत्रण करता है। तो उसका बारे में
मैं आज आप लोग को इविल एंजल, खराब स्वर्गदूत और खराब आत्मा, जिसको डीमन भी इंग्लिश में बोला जाता है, उसका विषय में मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। उसको क्लियर करने के लिए मैं आप लोग को सबसे पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत का बारे में बताना चाहता हूँ। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 8 को आप देखिए। एक बार अब्राहम और साराह का तंबू में 3 स्वर्गदूत मर्द का रूप लेकर आया। तो अब्राहम उसको स्वर्गदूत है बोलकर बिल्कुल मालूम नहीं था। आम इंसान समझ करके वो तीनों को अपना तंबू में बुलाया और वहाँ कार्ड्स, मिल्क और गाय, ये सब जानवर कट करके खाना पका करके तीनों को खिलाया। तो यहाँ क्या हो रहा है? स्वर्गदूत का अपना शरीर है। स्वर्गदूत को छुआ भी जा सकता है, बात किया भी जा सकता है, और स्वर्गदूत कोई भी खाने का चीज को खाया भी जा सकता है, क्योंकि स्वर्गदूत का अपना शरीर होता है। तो उसी प्रकार जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 16 में भी देखिए, वो जो 3 स्वर्गदूत जो अब्राहम का घर में आया था, उसमें से 2 स्वर्गदूत सोदोम गोमरा में चला गया, लोत और उसका परिवार को बचाने के लिए। लोत सोदोम शहर का दीवार का गेट में एक शाम में बैठा हुआ था कि वो 2 एंजल आ गया, और लोत उसको इंसान समझ करके वो दोनों को अपना घर में बुलाता है, और बुला करके वो भी अब्राहम का जैसा खाना पीना पका करके पूरा खिलाता है। और जैसे सुबह परमेश्वर का न्याय वो शहर में आने वाला होता है, तो उसने लोत को तुरंत शहर छोड़कर बाहर भागने के लिए कहा, मगर लोत वहाँ किसी का कारण से लेट हो रहा था। तो वो 2 एंजल ने क्या किया? लोत, उसका बीवी और उसका 2 बेटी को हाथ से पकड़ करके खींच के शहर का बाहर निकला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वर्गदूत खा भी सक रहा है, पी भी सक रहा है, चू भी सक रहा है, बात भी कर सक रहा है। तो इसलिए स्वर्गदूत का अपना शरीर होता है। हाँ, उसका बाद आप जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 24 से लेकर 26 तक देखिए। वहाँ एक बार याकूब स्वर्गदूत से कुश्ती लड़ता है रात भर आशीष पाने के लिए। याकूब उसको आम इंसान समझ करके कुश्ती ला रहा था कि किसी भी हालत से याकूब वो आदमी से आशीष पाना चाहता था। जब तक आशीष नहीं देगा, जाने नहीं देगा कहते हुए रात भर कुश्ती लड़ा। तो आप यहाँ सोचिए, याकूब उसको छू सक रहा है, बात कर सक रहा है और कुश्ती भी लड़ सक रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि स्वर्गदूत का भी अपना शरीर होता है, जैसे हम इंसान में अपना शरीर है। तो इसलिए आज तक बाइबल में एक भी बाइबल वर्स नहीं है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत किसी इंसान का शरीर का अंदर में प्रवेश किया और वहां रह करके परमेश्वर का इच्छा को ये करवाया वो करवाया कहते हुए। तो इसलिए एंजल का अपना शरीर होने का कारण से वो किसी इंसान का शरीर का अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। लेकिन जब होली स्पिरिट का बात करता है ना, उसको आप 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 में देखिए। होली स्पिरिट जो है वो हमारा शरीर का अंदर में जाकर रह सकता है, रहता है बोला है। हमारा शरीर जो है होली स्पिरिट का टेम्पल है, घर है इस तरह का। तो होली स्पिरिट क्या है? होली स्पिरिट एक आत्मा है, उसका शरीर नहीं होता। तो जिसका भी शरीर नहीं होता, वो आत्मा वो किसी भी इंसान का शरीर में दाखिल हो सकता है। तो प्रभु का तरफ से जो हमारा इंसान का शरीर में दाखिल होकर जो रह सकता है, वो है पवित्र आत्मा। तो इसलिए प्रभु का एंजल लोग जब हम लोग को मदद करता है, तो वो बाहर से मदद करता है। कहीं गिरने वाला होता है तो उसी समय वो हम लोग को पकड़ करके बचाता है, और ये करो वो करो बाहर से इंसान जैसा खड़ा करके बात करता है। वो हमारा शरीर का अंदर नहीं घुस सकता, मगर होली स्पिरिट जो है वो शरीर का अंदर में घुस करके हमारा स्पिरिट को वो प्रभु का हिसाब से कैसे जीना है डायरेक्शन देता है। ये आप लोग याद रखना। तो एक्स चैप्टर 4 वर्स 8 में भी आप देखिए, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आपका शरीर में पूरा पवित्र आत्मा भराओ, यहाँ लिखा है। और इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 30 को भी आप देखिए, पवित्र आत्मा को दुखी मत करना, जो साल्वेशन के लिए सील के तौर पर आपका ऊपर छापा मारा गया है, यहाँ लिखा है।
तो इसलिए हमारा शरीर का अंदर प्रभु का तरफ से कौन आकर रहता है? वो है होली स्पिरिट। तो उसी प्रकार इविल एंजल, खराब स्वर्गदूत, उनका भी शरीर होता है, और वो शरीर होने के कारण से इविल खराब स्वर्गदूत इंसान का शरीर का अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो बाहर से ही इंसान जिस किसी को ठेल कर नदी में फेंकना है तो नदी में फेंक दिया जाता है, जिस किसी को ठेल कर आग में घुसाना चाहता है तो वो तेल कर आग में घुसाया जाता है, और जिस किसी का गाड़ी को एक्सीडेंट कराना है तो वो गाड़ी का स्टीयरिंग को छू कर उल्टा पुल्टा मोड़ देता है, जिसके कारण से बहुत सा रोड एक्सीडेंट होता है। तो खराब स्वर्गदूत लोग बोधी होने का कारण से इंसान का शरीर का अंदर प्रवेश नहीं होता, बल्कि वो बाहर से ही हमें जो नुकसान पहुंचाना है पहुंचाता है, और हमारा सोच विचार को वो बाहर से ही टेलीपैथिकली इंग्लिश में बोला जाता है, सिग्नल जैसा हमारा ब्रेन में भेजकर हमारा सोच विचार को बदल दिया जाता है। तो इविल एंजल लोग हमारा शरीर का अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना शरीर होने का कारण से। तब तो हमारा शरीर का अंदर प्रवेश करने वाला शैतान कौन है? उसको बाइबल में इविल स्पिरिट भी कहा गया है, अनक्लीन स्पिरिट भी कहा गया है, डीमन भी कहा गया है, जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में फेमिलियर स्पिरिट का नाम से जाना जाता है। तो ये इविल स्पिरिट या आत्मा लोग ही और इंसान का शरीर में प्रवेश होकर मेरा नाम ये है, मैं हूँ, मैं उस एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन भूख प्यास लगने का कारण से यहाँ भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए कहते हुए वो हमारा शरीर का अंदर प्रवेश होकर हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसका विषय में आप मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 28 को देखिए। वहाँ गेरारिन या गेरासिन कहते हुए एक जगह है जहाँ यीशु मसीह डीमन पोजेज, जिसका शरीर का अंदर में इविल स्पिरिट खराब आत्मा प्रवेश हो चुका है, उसे मुलाकात होता है, और वो खराब आत्मा कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम लोग बहुत है। और वहाँ लेजन कहता है, और लेजन का मतलब 5000 से लेकर 6000 तक वो नंबर को लेजन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि वो इंसान का शरीर में कितना खराब आत्मा दाखिल हुआ, 5000 से 6000 तक। इसलिए एक इंसान का शरीर में हजार खराब आत्मा प्रवेश करके रह सकता है, और वो लोग ही शरीर का अंदर में रह करके पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। और उसका बाद आप मार्क चैप्टर 16 वर्स 9 को भी देखिए। मेरी मगदलेन का शरीर से भी यीशु 7 इविल स्पिरिट या डीमन भगा दिया गया है, यहाँ लिखा है। तो यहाँ हम सबको दिखाई दे रहा है एक शरीर में 7 इविल स्पिरिट प्रवेश करके वहाँ रह सकता है। तो हम लोग को पता है शुरू में जो स्वर्गदूत लोग प्रभु का विरोध चला गया लूसीफर का पक्ष में, तो उस समय तो ये अनक्लीन स्पिरिट, डीमन या इविल स्पिरिट लोग तो नहीं था। तो ये जो खराब आत्मा लोग कहाँ से निकल के आया, तो उसका बारे में बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, मगर उसका विषय में आज 2 जगह से खुलासा निकल के आया है। वो है सबसे पहला बुक ऑफ इनोक। बुक ऑफ इनोक को आप पढ़िए, वहाँ पूरा डिटेल लिखा गया है जो भूत प्रेत आज इंसान का शरीर में दाखिल होकर मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, इसलिए भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए मैं उसका शरीर में घुसा हूँ, वो बोलने वाला का बारे में वहाँ पूरा है। और वहाँ परमेश्वर ने इनोक को क्या बोला, वो जो खराब आत्मा जो इंसान का शरीर में दाखिल होकर लोगों को दुख तकलीफ पहुंचाया जा रहा है, वो जो जेनेसिस चैप्टर 6 में खराब स्वर्गदूत के कारण से जो संसार का सुंदर सुंदर लड़कियों को शादी करके राक्षस पैदा किया वाला वो राक्षस लोग का आत्मा है, वहाँ लिखा है। तो वहाँ फिर ये लिखता है कि वो राक्षस का प्राण या सोल तो वो परमेश्वर का बनाया वाला नहीं है, वो खराब स्वर्गदूत और मनुष्य बेटी का मिलन से जन्म हुआ है। तो इसलिए जैसे वो राक्षस मर जाता है, उसका आत्मा को परमेश्वर ने नरक नहीं भेजा, उन लोगों को सजा का हिसाब से इस संसार में भूखा प्यासा तरफ के जीने दिया जाएगा, वो उन लोगों के लिए सजा है बोला है।
और वो राक्षस का आत्मा लोग इंसान लोगों का ऊपर हमला करेगा, दुख तकलीफ पहुंचाएगा जजमेंट का समय तक। वो हाल लिखा है। उसका बाद इसी चीज को और एक किताब में लिखा हुआ है, वो है द डेड सी स्क्रॉल। और इस डेड सी स्क्रॉल में भी आज डॉक्टर टॉम हॉर्न लोग भी पाया है, पेरी स्टोन लोग भी स्टडी करके निकला है, चुक मिसलर लोग भी देखा है, और अभी का समय में हमारा बेस्ट ट्रांसलेटर डॉक्टर केन जॉनसन, वो लोग रिसेंटली पूरा ट्रांसलेट करके ये पाया गया है कि इंसान का शरीर का अंदर में जो आत्मा प्रवेश करके मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, वो बोलने वाला वो लोग, और जेनेसिस चैप्टर 6 में जो राक्षस लिखा गया है और राक्षस लोग का आत्मा है बोलकर यहाँ डेड सी स्क्रॉल में भी लिखा गया है। क्योंकि वो राक्षस का आत्मा लोग तो एक जमाना में शरीर का अंदर में था, और शरीर का अंदर में होने के कारण से वो लोग शरीर में रखने के लिए हमेशा जगह ढूंढता है। तो शरीर में रहने के लिए दिल होने के कारण से और अपना भूख प्यास मिटाने के लिए दिल होने के कारण से फिर इंसान का शरीर में वो लोग प्रवेश हो जाता है जो प्रभु का हिसाब से नहीं जीता। तो इसलिए आज से आप लोग जान लेना, हमारा शरीर में जो प्रवेश करने वाला वो खराब आत्मा जो है वो इंसान का प्राण नहीं है, हाँ, वो शैतान का आत्मा है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है रैप्चर का बाद संसार में बड़ा तबाही आएगा। उस समय भी प्रभु को विश्वास करने वाला लोग को बहुत मारा जाएगा, बाइबल में बोला है। और ओल्ड टेस्टामेंट समय में जो लोग प्रभु को विश्वास करके मर गया, वो लोगों का पुनरुत्थान कब होगा उसका विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए यीशु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।